माँ ने यही सिखा के भेजा, बेटा सासू माँ को अपनी माँ से बढ़कर मानना। माँ चरण स्पर्श। नई नवेली बहू पल्लवी सुबह सुबह ही सिर पर आंचल रख शोभा जी के पैर पर झुकने लगी तो नई नवेली सास शोभा जी ने झटके से अपने पैर हटा लिए। पल्लवी आधी झुकी सी खड़ी रह गई। अभी मेरी पूजा खत्म नहीं हुई है। जब तक मैं ठाकुर जी की पूजा खत्म नहीं कर लेती, कोई मुझे और ना मैं किसी को स्पर्श करती हूँ और ना ही कोई बातचीत करती हूँ। शोभा जी ने रूखे स्वर में बहू से कहा। तो नई बहू अपने स्पर्श को समेटे सिमट से गई थी। ससुराल और उसके दरार सासू जी का रौब अनजाने ही दिल में उतर गया था। अरे तो यही बात हंसकर आहिस्ता से भी तो कह सकती थी, उसने सोचा। अक्खड़ सास बनना जरूरी रहता है क्या? मायके से तो माँ ने यही सिखा के भेजा, बेटा सासू माँ को अपनी माँ से पढ़कर मानना। सुबह जल्दी उठ जाना, नहा धोकर तैयार हो जाना और सबसे पहले सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, फिर रसोई का कोई काम करना। बेचारी पल्लवी इसीलिए सुबह से तैयार होकर सासू माँ के चरण वंदना के लिए आई थी, लेकिन खुश होने के बजाय उनका रुखा और उपेक्षा पूर्ण बर्ताव उसके सुंदर से चेहरे को कुम्हला गया था। डरते डरते ससुर जी के पास गई और उनके चरण स्पर्श करने झुकने लगी। आशंकित थी कि अब ससुर जी भी पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन आशंका के विपरीत उन्होंने बहुत खुश होकर अपने पैर छूने दिए और तुरंत स्नेह भरा हाथ बहू के सिर पर रखकर सदा खुश रहो बेटा का आशीर्वाद भी दे दिया। वास्तव में नई दुल्हन को इसी आशीर्वाद की आवश्यकता थी और बेटा शब्द सुनकर और स्नेह भरे आत्मीय व्यवहार से तुरंत ही उसका कुम्हलाया चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। पिताजी आप चाय पियेंगे? उसका स्वर अचानक एक उल्लासित बेटी का ही बन गया था। हाँ हाँ बेटा, मैं तो इसी दिन का इंतजार ही कर रहा था कि कब मेरे बेटे की शादी होगी और मुझे सुबह की चाय का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिताजी की दिली खुशी उनकी बातों से छलक पड़ रही थी। क्यों पिताजी, चाय के लिए लंबा इंतजार क्यों? पल्लवी मासूमियत से पूछ बैठी। अरे बेटा, देख रही हो तुम्हारी माँ का पूजा पाठ लंबा चलता है, जब तक पूजा खत्म नहीं होती। वाह! उन्होंने पल्लवी को हंसाने की कोशिश में मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, मानो वाक्य पूरा करवाना चाहते हो। वह किसी को स्पर्श नहीं करती और बिना नहाए धोए उनके चौके को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। पल्लवी ने तुरंत वाक्य पूरा कर दिया तो पिताजी जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ, तू तो बड़ी समझदार है बेटी, कल से सबसे पहले आकर चाय बना लाना, हम दोनों बैठकर पी लेंगे। उन दोनों की समवत खिलखिलाहट पूजा में ध्यान लगाने की कोशिश करती शोभा जी के कानों में कांटे चुभ गईं। कितना समझाया सिखाया था इनको कि आते ही नई बहू की तारीफ करने की ज्यादा सिर पर बिठाने की जरूरत नहीं है। सिर पर नाचेगी तो संभालते नहीं बनेगा, पर कोई फायदा नहीं। सुबह की चाय तो पल्लवी के लिए भी एकदम जरूरी थी, सो वह झटपट चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ चली। अचानक उसे लगा कि सासू माँ भी तो चाय पियेंगी, आखिर सुबह से उठी हैं, उन्हें भी तो कितनी देर हो गई है। जाते जाते झाँक कर पूजा घर में देखा तो आंख बंद कर पूजा में लीन थी। उन्हें देख उसे अपनी माँ की याद आ गई। आदत बस जैसे वह अपनी माँ से बात करती थी वैसे ही उसने आवाज लगाया, माँ आपके लिए भी चाय बना रही हूँ, पूजा खत्म करके आ जाइए। अरे इधर आ, तुझे कोई अकल नहीं है? माँ ने कुछ सिखाया समझाकर नहीं भेजा क्या? बिल्कुल बच्ची है क्या? मैं पूजा कर रही हूँ, कोई खेल नहीं खेल रही हूँ कि जल्दी खत्म कर दूँ, वो भी चाय के लिए। तुझे चाय की जल्दी मची, बिना पूजा पाठ ध्यान के सुबह उठते ही चाय चाय। लानत है ऐसी आदतों पर, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। मेरी पूजा बीच में तोड़ दी तूने, मुझे फिर से पूजा पढ़ना पड़ेगा। लगता है आपसे दरवाजा बंद करके पूजा करनी पड़ेगी। कहते हुए वह उठी और ठाकुर द्वारे का दरवाजा
धड़ाम से बंद कर दिया। एक बार फिर से बेचारी नई नवेली बहू पल्लवी, जो बेटी की भांति व्यवहार करने लग गई थी, फिर से बहू के किरदार में सिमट गई थी। मुरझाए चेहरे और मायके की याद में आंखों में भर आए आंसुओं को समेटी चुपचाप चाय बनाने लगी थी। पूरे सप्ताह उसने हर वह काम करने की कोशिश की जिससे यह पराया घर उसे अपना घर ही लगे, पर एक बहू पर जब कभी बेटी ने हावी होने की कोशिश की, सासू माँ ने उसे पटखानी देते हुए आज्ञाकारी सिमटी बहू की सीमा रेखा दिखा दी। आज उसने अपनी माँ की समझाइश को ताला लगा दिया था कि सासू माँ को अपनी माँ ही समझना। रोज की तरह आज उसने सासू माँ के ठाकुर द्वारे का रुख ही नहीं किया, ना ही उनके चरण स्पर्श करने गई, ना ही कोई बात की। पहले पूजा तो हो जाए उनकी। शोभा जी का मन पूजा में लग ही नहीं पा रहा था। बहू आज उनके पास आई ही नहीं। आज उन्हें अपनी सासू जी याद आ रही थी, यही घर जहाँ वह बहू बनकर आई थी। समय का पहिया द्रुत गति से घूमता रहता और आज वह इसी घर में सास के पद पर पहुंच गई थी। इस बीते हुए समय ने ढेरों कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ उन्हें बहुत अधिकार संपन्न भी कर दिए। पल्लवी 2 कप चाय बनाकर बाहर बगीचे में ले आई और पिताजी के साथ बैठकर चाय पीने ही वाली थी कि अचानक सासू जी आ गईं। पल्लवी के साथ पिताजी भी चौंक गए। आज इतनी जल्दी पूजा खत्म और मेरी चाय कहाँ है? 2 कप देखकर उन्होंने पूछा। ये मेरी ले लो, मैं बाद में पी लूँगा। पिताजी ने सुबह का माहौल प्रदूषित होने से बचने के लिए जल्दी से प्रस्ताव रख दिया। वो माँ, आज मैंने आपकी चाय नहीं बनाई, रोज बना कर रखती थी पर ठंडी हो जाती थी तो मैंने सोचा, पल्लवी ने कहा। सासू जी ने आगे बढ़कर उसकी चाय पकड़ ली। क्या सोचा तूने कि जाने दो, कौन बनाए इनके लिए चाय वाय, है ना? नहीं नहीं माँ, मैंने सोचा कि जब आपकी पूजा खत्म हो जाएगी तभी गरम बना दूंगी। पल्लवी सहम गई थी। अरे इतना डरती क्यों है? खुलकर कहना कि हाँ नहीं बनाई चाय, जब पीना होगा आप बना लेना। शोभा जी आश्चर्यचकित खड़ी पल्लवी से कहे जा रही थी। क्यों, मायके में अपनी माँ से भी ऐसे ही डर कर बात करती थी क्या? इतनी ही संकोच करती थी क्या उनसे? नहीं ना, तो फिर मुझसे क्यों? मैं जानती थी बेटा यही होगा एक दिन। आज तूने ना मुझे चाय के लिए पूछा, न चरण स्पर्श किया, ना मेरे लिए चाय बनाई। मैं सास बनकर हुक्म जो चलाने लग गई, तेरे हर काम में मीन मेघ वैसे ही निकालने लग गई जैसे मेरी सास मेरे साथ करती थी। अनजाने में ही मैं डांट डपट कर अपनी बहू को अपने कब्जे में, अपने रौब में रखने के लिए प्रयास में लग गई। लेकिन आज पूजा घर में अपनी सासू जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए मुझे लगा मेरे दिल में, मेरे मन में अपनी सासू जी के लिए स्नेह भाव से ज़्यादा डर के भाव हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ पर उनसे प्यार नहीं कर पाई। मैं भी तो अनजाने में ही वही व्यवहार अपनी नई बहू के साथ कर रही हूँ। शायद अपने साथ हुए ऐसे ही बर्ताव का प्रभाव है। मुझे आज भी शिकायत है कि मेरी सास ने मेरी कदर कभी नहीं की, पर मुझे महसूस हुआ मेरी बहू, जिसके दिल में आज मेरे लिए सम्मान है, प्रेम है, जो मुझे अपनी सगी माँ से ज़्यादा मान देने को उत्सुक हो रही है, उसकी नित्य सराहना करने के बजाय मैं उसके मन में भी अपने लिए डर, चिढ़ और नफरत पैदा कर रही हूँ। अभी शुरुआत में ही तो बहू को माँ के स्नेह की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ससुराल में हर क्षण उसे अपना मायका याद आता है और अभी ही मेरा यह बुरा बर्ताव
हमेशा के लिए उसे मुझसे दूर कर देगा। फिर बुढ़ापे में जब मुझे बेटी समान बहू की ज़रूरत रहेगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी बहू अभी से मुझसे थोड़ी थोड़ी दूर होते होते पूरी तरह से दूर होती चली जाएगी। मैं चाहती हूँ बेटा तू मुझे अपनी माँ जैसी ही माने या ना माने, लेकिन मैं तुझे बेटी जैसा ही मानूँ ही नहीं, अपना व्यवहार भी वैसा ही रखूं। तू मुझे डर कर दबाव में आकर सम्मान ना दे, बल्कि दिल से लगाव दे, जुड़ाव दे। तुझे कम से कम यह शिकायत ना रहे कि मेरी सास ने मेरे कार्यों की, मेरे गुणों की कभी कदर नहीं की। इसीलिए आज से पूजा जल्दी से खत्म और सुबह की चाय मैं बनाकर पिलाऊंगी तुझे भी। सुभा जी ने ठगी सी खड़ी पल्लवी का हाथ स्नेह से पकड़कर कहा, हाँ, तुम्हारी सास ने तो तुम्हारी कद्र कभी नहीं की, अब कम से कम तुम्हारी बहू ही करने लगे। ससुर जी ने हंसते हुए चुटकी ली तो आज पहली बार पल्लवी भी बेटी सी उन्मुक्त हंसी अपनी सासू माँ के साथ हंस पड़ी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।